गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्रीमान गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज से हम गुरुदेव का दूसरा ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं जो है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत ग्रंथ ये है गुरुदेव द्वारा रचित है, जिसमें भ्रमर से राधा रानी वार्तालाप कर रही हैं और उद्धव जी की बहुत सुंदर इसमें उनके साथ बातचीत है। गोपियों के साथ उद्धव और गोपी संवाद से बोला जाता है। भागवतम के दशम स्कंद का 47वां अध्याय है ये। तो उसमें अभी गुरुदेव का पहले हम यहाँ समर्पण से स्टार्ट करेंगे कि क्या कह रहे हैं समर्पण में। गुरुदेव समर्पित कर रहे हैं ये वाला ग्रंथ पूज्यपाद नारायण महाराज जी को और बोल रहे हैं, देखो हम इससे सीखेंगे कि गुरुदेव भी कितने दीनहीन हैं। देखो क्या नहीं है उनके पास, साक्षात मंजरी हैं, चित्त है वो, है ना। पर वो भी अपने कैसे, हमारे अंदर भी ये दीनहीन भाव होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, गुरुदेव ही जो कराएंगे वही हम कर पाएंगे। हमारा तो इस ग्रंथ में प्रवेश भी नहीं। भ्रमर गीत कितना ऊंचा दिव्य उन्माद दशा का इसमें वर्णन है। पर गुरुदेव ही कृपा करके मेरे हृदय में आएंगे, वो ही आकर जो बुलवाएंगे वो ही मैं बोल पाऊंगी। हमारा तो इसमें क्लेश मात्र भी प्रवेश नहीं। बस गुरुदेव ने शब्द लिखे हैं तो उन्हें हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझ पर अहेतु की कृपा करने वाले, अहेतु की मतलब मेरा कोई उसमें हेतु नहीं, गुरुदेव का कोई हेतु नहीं। क्यों वो मुझ पर कृपा करेंगे? मेरे अंदर तो कोई योग्यता भी नहीं। कह रहे मुझे जैसे पतित, मैं तो इतना पतित और मायाग्रस्त जीव। देखो जो दीन होते हैं ना वैष्णव गोस्वामी लोग, वो ऐसे ही बात करते हैं कि मेरे जितना तो पतित कोई नहीं, मेरे जितना तो मायाग्रस्त कोई नहीं, है ना। और जो गुरुदेव हैं वो कौन है? कल्प वृक्ष। तो उनके जो चरण कमल हैं, उनकी जो छाया उन्होंने मुझे दी और अपने उपदेशों से मेरे जीवन को सफल बनाया, ऐसे गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आगे अब गुरुदेव कह रहे हैं, मैं परम सौभाग्य, अर्थात जो गुरुदेव हैं वो कितनी भक्तों की सेवा करते हैं और कितना भक्तों को सेवा प्रदान करते हैं। और वे सभी भक्त सभी प्रकार से अनर्थग्रस्त, अहंकारी, अयोग्य और अज्ञानी ही क्यों ना हो, पर फिर भी जो गुरुदेव हैं उन पर अपने हेतु की कृपा करते हैं और उन्हें योग्य बताते हैं, बनाते हैं। तो गुरुदेव ने अपने भावों और मधुर वाणी द्वारा जागतिक सौंदर्य पर विजय प्राप्त की। पुष्पों के समान गुरुपाद पद्म के माधुर्य आदि अद्भुत गुणों के प्रति आकर्षित होकर उनके लिए सुंदर पुष्पमाला बनाने की प्रेरणा मिली। यद्यपि पूज्यपाद वन महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई कौशल नहीं, तथापि मैं विनम्रता पूर्वक इस माला को, यानी जो भ्रमर गीत रूपी माला है, श्री वृष भानु नंदिनी श्रीमती राधिका की प्रिय पाल्य दासी, उनकी जो प्रिय है पाल्य दासी, कृपा मूर्ति राधा रानी की कृपा उन्हें प्राप्त है। अपने गुरुदेव के बारे में
दीदी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे वो कर रही थी ना, स्क्रीन रिकॉर्ड, तो मेरा पता नहीं आप कहाँ से बता रहे हो, कौन से पेज से कर रहे हो? दीदी स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज ही अभी तो, समर्पण वाला। हम्म। ठीक है दीदी। उनके लिए सुंदर पुष्पमाला बनाने की प्रेरणा मिली। कह रहे मेरा ऐसा कोई कौशल नहीं है, तथापि मैं विनम्रता पूर्वक इस माला को श्री विश्व भानुनंदिनी श्रीमती राधिका की प्रिय पाल्यदासी कृपा मूर्ति श्री गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के कर कमलों में अर्पित करता हूँ। क्या कह रहे हैं, मैंने ये भ्रमर गीत रूपी जो पुस्तक है, इसका जो एक एक श्लोक लिया, इसकी जो व्याख्या ली है ना, तो वो कितनी सुंदर है। और मैंने उसको कोशिश की है, प्रयास किया है कि सुंदर पुष्पमाला एक गूंथ के मैं भ्रमर गीत की बना दूं और फिर अपने गुरुदेव के कर कमलों में दे दूं, जो कि राधिका जी की प्रिय पाल्यदासी हैं और कृपा मूर्ति हैं। श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी जी की अहेतु की कृपा से मुझे श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों के निकट उनके मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कह रहे मैंने ये सारी कथाएं किसके मुख से श्रवण की? पूज्यपाद नारायण महाराज जी के मुख से। अब श्रीला गुरुदेव के हरि कथा और विभिन्न वैष्णवों की टीका के आधार पर मैं यह भ्रमर गीत ग्रंथ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी देखो ये नहीं कह रहे कि मैं लिख रहा हूँ, जबकि कितने उच्च कोटि के है ना, कितने वो महान हैं, कितने चित्त हैं, कितना उनका अनुभव है ना, वो भी राधा रानी की पाल्यदासी हैं, किंतु क्या कह रहे हैं कि मैं यह भ्रमर गीत लिखने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। और मैंने, वो कह रहे हैं, श्रीला रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित है उज्जवल नीलमणि, और श्रीला सनातन गोस्वामी महाराज, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला श्रीधर गोस्वामी जी महाराज की जो भागवतम की टीकाएं हैं, उन टीकाओं की व्याख्याओं को यहाँ पे उद्धृत करने का प्रयास किया है। उनकी टीकाओं से ही मैंने सब कुछ लिया। पूज्यपाद नारायण महाराज जी के विचार लिए और इनके रूप गोस्वामी जी के विचार लिए, श्रीला सनातन गोस्वामी जी के, श्रीला जीव गोस्वामी जी के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के और श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के, सबके विचार लेकर जो भी कुछ मैंने उन सबसे ग्रहण किया, उन्हीं के विचारों का मैं इस ग्रंथ में चर्वित चर्वण कर रहा हूँ। गुरु वर्ग की कृपा के बिना मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। कह रहे जब तक मेरी गुरु परंपरा, गुरु वर्ग मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। तो यानी ये जानो, ये जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, उन्हीं के अनुगत्य में, उन्हीं की कृपा से लिख रहा हूँ। अब आगे कह रहे हैं, स्तव माला का बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी का। विरिचय मई दंडम दीन बंधो दयाम वा गतिर इहा न भवतः काची दिन्या ममास्ते निपततु शत कोटि निर्भरम वा नवाभ्यस तदपि किल पदोता स्तूयते चातकेना। अब कह रहे हैं पूज्यपाद वन महाराज जी, मेरे गुरुदेव, कि हे दीन बंधो, चाहे आप मुझे दंड दें या मुझ पर दया करें, समस्त जगत में मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं आपके सिवा। और चाहे वज्रपात हो मेरे ऊपर या वर्षा हो, पर किंतु मैं जो चातक पक्षी होता है ना, वो सदा मेघों की महिमा का ही गान करता है। कहते हैं मैं तो चातक पक्षी की तरह सिर्फ आपको ही देखता रहता हूँ। जैसे चातक पक्षी सिर्फ वर्षा की बूंद ही पीता है ना, वो और कहीं ना समुद्र में पानी पीता है ना सरोवर में पीता है। तो कह रहे हैं चाहे वज्रपात यानी चाहे मेरे ऊपर बिजली गिर जाए और चाहे वर्षा हो, पर मैं तो सिर्फ वर्षा की बूंद ही पीऊंगा। तो मैं तो मेघों की ही महिमा का जो चातक पक्षी गान करता है ना, ऐसे ही करूंगा, आप ही की करूंगा। मैं तो आप ही हो मेरे सब कुछ, चाहे मुझ पर आप दया करो चाहे मुझे दंड दो। अब कह रहे सूर्य की किरणें जिस प्रकार बिना भेदभाव के सभी घरों में प्रकाश देती हैं, उसी प्रकार यद्यपि मैं अति अधम, पतित और अयोग्य हूँ। कितनी दीनता देखो यहाँ पूज्यपाद महाराज जी गुरुदेव दिखा रहे हैं, कितना बोलते हैं। मैंने देखा भी सभाओं में भी, जब वो कथा करते हैं तो कोई जैसे धनी लोग या फिर अहंकारी लोग या अभिमानी लोग जब वहां बैठे रहते हैं, हम सब भी सभी के समक्ष वो बोलते हैं कि तुम तो हो जमींदार और मैं हूँ चौकीदार,
ऐसा बोलते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं, गधे की कथा सुनाएंगे तो कहेंगे मैं गधा हूँ, आप सब तो सज्जन हो, समझदार हो। तो ये क्या इतनी दीनता, तृणादपि शुनि चयना, ये हमें अपने गुरु वर्गों में ये वाला गुण देखने को मिलता है। ये लिख रहे हैं ऐसा, तो इसका ये हम कदापि नहीं लेंगे अर्थ कि वो ऐसे हैं। ये तो वो दीनतावश कह रहे हैं कि जैसे सूर्य के बारे में कह रहे हैं, सूर्य क्या सभी पर प्रकाश देता है ना, कूड़े पर भी प्रकाश देता है। वो कोई कूड़े में और फूलों में भेदभाव करता है? उसका तो प्रकाश बराबर आता है, चाहे वहां कूड़ा हो चाहे वहां फूल हो। तभी कह रहे हैं कि मैं अति अधम हूँ, मैं पतित हूँ, अयोग्य हूँ, किंतु गुरुवर्ग आप सूर्य की तरह हो। जो आपकी कृपा है सूर्य की किरण की भांति है, आपकी जो उदारता है सूर्य के प्रकाश की भांति है, जिससे मेरा हृदय भी प्रकाशित हो गया। अब कह रहे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भ्रमर गीत की महिमा को संपूर्ण विश्व में प्रचार कर सकूं। कितना सुंदर उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि दी है। अब इसकी प्रस्तावना बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में क्या बताया जाएगा। कह रहे हैं इस ग्रंथ में दिव्य प्रेम सिंधु स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय ब्रज गोपियों, विशेषकर महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका के समक्ष प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। रसिक आचार्यों ने अपनी टीकाओं में अति विरले कृष्ण प्रेम माधुर्य रस को प्रकाशित किया है। इस वाले ग्रंथ में क्या है, जो कृष्ण के प्रति व्रज गोपियों का प्रेम है और उनकी जो महाभाव दिव्य उन्माद दशा है राधिका रानी की, उसको इस ग्रंथ में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि टॉप मोस्ट भाव है परखीय भाव के। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। हमें पूज्यपाद वन महाराज जी का हमेशा ऋणी रहना होगा कि इस वाले ग्रंथ को इतने सुंदर रूप में सभी गोस्वामियों की अपने गुरुदेव के विचार लेके जो सुंदर रूप में उन्होंने हमें थाल परोस के दे दिया, हमें उसको प्रसाद पाने के लिए, तो हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर पाए और हमारे हृदय में राधा रानी के कुछ भाव प्रकाशित हो पाए, उनके प्रेम को हम कुछ चीटा कुटा मार समझ पाए। योग्यता तो हमारी नहीं है, पर गुरुदेव भी अपनी कृपा से वो योग्यता भी प्रदान कर पाएंगे कि हम इस ग्रंथ का पठन पाठन हम कर रहे हैं तो कुछ लेश मात्र तो हमारे हृदय में थोड़ा सा ही सही कुछ तो हम उनके विषय में जान सकें। यदि कोई इस प्रेम समुद्र की केवल एक बूंद का आस्वादन करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। करुणा सिंधु श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसका आस्वादन कर रहे हैं और इसे निःशुल्क 3 तापों से ग्रस्त बद्ध जीवों को वितरण कर रहे हैं। कितना इन्होंने देखो बोल दिया, करुणा सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, चैतन्य महाप्रभु है करुणा के सिंधु, यानी कितनी, वो कहते हैं उन्होंने तो ये भी विचार नहीं किया कि पतित कौन है अधम कौन है, वो तो सबको बांटते चले गए। और कह रहे निःशुल्क, कोई मूल्य भी नहीं लिया, कोई शर्त भी नहीं रखी कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा ऐसा। वो तो बस जैसे बाढ़ आ जाती है ना, जो 3 तापों से ग्रस्त बद्ध जीव है उसको ही इसका वितरण कर दिया, दिव्य उन्माद दशा राधा रानी की। तो इस ग्रंथ के अधिकांश भाग में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति परकीय भाव और श्री कृष्ण का उनके इस भाव द्वारा बंधन दिखलाया गया है। कितनी सुंदर लाइन है। इस लाइन को हम गहरे रूप से अगर समझें, कह रहे पूरा का पूरा ग्रंथ किससे भरा हुआ है, परकीय भाव से। परकीय भाव, परकीय भाव हम श्रवण करते जा रहे हैं। रूपानुग, रूपानुग का क्या परकीय भाव है ना। रागानुग में तो सब आ गए, उसमें तो कुछ था नहीं कि भाई वो तो चलो ब्रज का प्रेम है, उसमें तो दास्य भी आ रहा है, सख्य भी आ रहा है, वात्सल्य भी आ रहा है, पर माधुर्य में भी स्वकीय और परकीय भेद से फिर परकीय जो आ रहा है, इस ये ग्रंथ उस पे बेस्ड है ना। तो इसको अगर हम समझ पाए ना तो भक्ति में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही सही पर प्रवेश हो जाएगा। अब कह रहे हैं जो हमारे रसिक आचार्य हैं उन्होंने इसे 4 भागों में विभाजित किया। परकीय भाव को 4 गुण उसके बताए गए। परकीय भाव में क्या क्या होता है, एक होता है इसका गुण प्रच्छन्न कामुकता, यानी जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का गुप्त शुद्ध काम होता है, उनका वो प्रच्छन्न यानी ढका हुआ रहता है, सामने नहीं आता वो काम उनका, कि कृष्ण के प्रति जो उनका काम भाव है, पर उसे कह रहे हैं शुद्ध काम। शुद्ध काम यानी प्रेम। अब कह रहे वाम्यता, वाम्यता क्या होता है, लेफ्ट विंग मूड यानी वक्र भाव। दाक्षिण्य भाव नहीं, दाक्षिण्य भाव में तो सब समय मिलन होता रहेगा जो सौखिया में होता है।
परंतु वाम्यता क्या होती है कि कृष्ण, गीत गोविंद में हमने देखा कि कृष्ण मिलने आ रहे हैं, पर राधा कह रही जाही माधव जाही। कल भी हमने इसका विश्व किया था व्याख्या भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में। जाही, चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती हूँ, तुम काले हो, है ना। और जब भी वो मिलने आते हैं, कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना, नहीं मुझे नहीं मिलना, मिलना चाहती हैं अंदर। अभी जो उर्जेश्वरी दासी ने, मेरी बेटी ने प्रस्तुत किया था ये वाला माँ कुरु माननी मानमय, कि राधा रानी तो कृष्ण से मिलना चाह रही हैं और कृष्ण भी अभिसारिका हो रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं मिलने, पर राधा रानी कह रही नहीं मुझे नहीं मिलना। तो फिर मंजरी उन्हें मना रही है दूती कि नहीं आप मान जाओ, माँ कुरु माने नहीं, आप मान मत करो श्रीमती राधिके। कृष्ण देखो अभिसारक हो रहे हैं, आज वो स्वयं मिलने आ रहे हैं, तुम भी मिलना चाहती हो, पर तुम उनको भी कष्ट दे रही हो और तुम स्वयं को भी कष्ट दे रही हो। तुम्हारे अंदर इच्छा तो है, यानी वो प्रचंड कामुकता ढकी हुई तो है कि तुम मिलन करना चाहती हो, किंतु क्या तुम माननी होकर बैठ गई हो। तो उससे कृष्ण को भी कष्ट हो रहा है और वो दूती देख नहीं पा रही कि राधा रानी स्वयं तड़प रही हैं, पर फिर भी नहीं मिल रही, मना कर रही है, मैं नहीं मिलूंगी, तुम शाम चले जाओ। तो ये होती है वाम्यता। इससे क्या होता है, प्रेम का रस बढ़ता है, क्योंकि उनकी अनुनय विनय करने में उनको बड़ा रस आता है श्याम सुंदर को, और फिर मिलन में उतना ही आनंद आता है। जब नायिका बहुत उन्हें विशेष अनुनय विनय करने के बाद मिलती है, उसका मान मनाने के बाद मिलती है, तब उस मिलन में विशेष रस का वो आस्वादन करते हैं। तीसरी वस्तु बता रहे हैं इसकी, निवारणता। निवारणता किसे कहेंगे, जो उनके गुरुजन है, गोपियों के माता पिता हैं, है ना, जटिला कुटिला राधा जी की सास है, नंद है, तो वो क्या करती है, नहीं तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहां नहीं जाओगी, गेट पर ही हो जाते थे वो परिजन उनके कि यहाँ से जाओ वहां से जाओ, ऐसे नहीं जाना है, कमरे में ताला लगा देती थी। तो वो थी निवारणता, यानी उनको रोकते थे वो लोग। दूसरा है दुर्लभता। दुर्लभता की मिलना, जो परकीय भाव में मिलना ही कितना दुर्लभ है, बाधा उत्पन्न होती रहती थी मिलन में, क्योंकि कैसे मिलेंगी, कुलीन स्त्रियां हैं, फिर ऊपर से वो शादीशुदा हैं, फिर उनका गोपों से विवाह हुआ हुआ है, फिर उनकी सास ननद भी है, फिर समाज है, कुल है ना, जेठानियां भी हैं उनकी, देवरानियां भी हैं। तो इन सब के बीच में अपने प्रियतम से कैसे मिलने जाएं, तो उसके लिए नई 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 युक्तियां बनानी पड़ती थी कि कैसे लीला करेंगे, कौन कौन सी लीला, किस लीला में कैसे जाके हम मिलेंगे, किस बहाने से हम निकलेंगे, किस बहाने से कृष्ण निकलेंगे। तो सूर्य पूजा के बहाने जाती थी राधा रानी, है ना, तो ये बहाने जाने के, तो उसको कह रहे हैं कि दुर्लभता। इसमें परकीय भाव में क्या होता है, कृष्ण मिलन में बाधा भी होती है। अब कह रहे हैं जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और उनकी स्वरूप शक्ति ब्रज गोपियों की सुमधुर कथाओं को श्रवण करता है, उनका हृदय इस संसारिक काम से मुक्त हो जाता है और राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करता है। मेरे हृदय में तीव्र उत्कंठा है कि एक दिन मैं भी राधा जी के चरणों की दासी हो सकूं। ये कौन कह रहे हैं, ये भी पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव की कृपा लेश का प्रार्थी हूँ। और देखो कितने दीनहीन होकर बोल रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझे वो प्रेम मिल जाए, मेरी तीव्र उत्कंठा है कि मैं भी उनकी दासी हो जाऊं। किंतु है तो वो दासी, है तो मंजरी, पर तृणादपि निचेन होने के कारण वो ऐसे ऐसे भाव प्रकाशित कर रहे हैं अपने गुरुदेव के प्रति अति दीनहीन होकर। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं ना कि मेरा तो कोई प्रवेश नहीं, मेरे जितना तो संसार में कोई नहीं पड़ा, मैं तो मायाग्रस्त हूँ, मैं तो दिन भर नित्य पर चर्चा पर निंदा में लगा रहता हूँ, मैंने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं, मैं तो भगवान को जानता ही नहीं। तो ये कितनी ऐसी बात है कि कितने दीन है कि अपने आप को अधम मान रहे हैं। आगे आ ही गया कि बोल रहे मैं तो अति अधम हूँ, अयोग्य हूँ, अज्ञान और अंधकार से ढका हुआ हूँ। देखो हमें कितना अभिमान रहता है ना, हम तो भाई इतनी हरि नाम कर लेते हैं, इतनी कथाएं अटेंड कर लेते हैं, हम तो मठ भी चले जाते हैं और हम तो समाज के जनों से श्रेष्ठ हैं, समाज के लोग तो माया में ही पड़े रहते हैं, परिक्रमा पे भी नहीं जाते। तो कितना अहंकार हो जाता है ना हमें कि हम तो बहुत सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, हमें तो गुरुदेव ने ऊपर उठा दिया और हम तो ये कर रहे हैं और हम तो वो कर रहे हैं। पर ये देखो कि गुरुदेव ही क्या कह रहे हैं, इससे हमें सीखना चाहिए
कह रहे मैं तो अज्ञान से ढका हूँ, माया से ढका हूँ। और कह रहे हैं मेरे गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कृपा करके मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान किया और उनके मुखार बिंद से मैंने इस हरि कथा को श्रवण किया। जैसे गंगा जल के द्वारा गंगा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार मैं ये ग्रंथ श्रीला गुरुदेव के कर कमलों में अर्पित करता हूँ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे गंगा जी में हम गंगा जी का ही अर्घ्य देते हैं ना, ऐसे उसी से ही पूजा करते हैं। तो कह रहे कि गुरुदेव की ही वस्तु है और मैं गुरुदेव की ही वस्तु गुरुदेव को अर्पित कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, माँ बाप बच्चे को पैसे देते हैं, है ना, और बच्चा उसी से एक चॉकलेट ले आए, लाया किससे, माँ बाप की वस्तु से ही, और फिर वो माँ को या पिता को देता है, पापा मैं आपके लिए चॉकलेट लाया, तो उसमें कितनी प्रसन्नता होती है। तो वही प्रसन्नता कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव को, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया वो ही मैं उनकी माला बनाकर अपने गुरुदेव के कर कमलों में अर्पित कर रहा हूँ। कह रहे हैं श्री श्री गुरु गौरांग गांधुरिका गिरधारी से मैं प्रार्थना करता हूँ, यानी राधा श्याम सुंदर जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस ग्रंथ के प्रकाशन में जिन्होंने सहायता की है उनके हृदय में कृपा का वर्षण करें। मतलब जिन्होंने भी इस ग्रंथ के प्रकाशन में, जो टीम होती है पूरी, कोई अनुवाद करता है, कोई उसका वो करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, कोई उसका लेआउट करता है, कोई फिर उसको प्रिंटिंग में पैसा देता है, तो बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए, है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो उनके हृदय में भी कृपा हो, उनको कृपा मिले जिन्होंने भी इस ग्रंथ के प्रकाशन में मेरी सहायता की है। इस ग्रंथ के विषय समूह का संकलन श्रील गुरुदेव के मुख कमल से निसृत हरि कथा से लिए गए नोट्स से, यानी जो गुरुदेव ने भ्रमर गीत के विषय में कथा की उनसे लिया मैंने यहाँ पर, और रूप गोस्वामी जी की उज्जवल नीलमणि से लिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और पूज्यपद जीव गोस्वामी महाराज जी की भागवत की टीकाओं से मैंने ये सारा का सारा ग्रंथ उठाकर एक सुंदर हार में पिरो दिया है। अब कह रहे हैं सर्वथा निश्चित है कि इस परिस्थिति को पूर्ण करने के प्रयास में कुछ त्रुटियां भी रह जानी स्वाभाविक हैं, तो मैं पाठकों से क्षमा याचना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इन त्रुटियों का संशोधन करें। और मेरी ये प्रार्थना है कि श्रद्धालु और निष्कपट साधक इस ग्रंथ का अनुशीलन और वितरण कर इसके गंभीर विषय में प्रवेश कर इसका आस्वादन कर सकें। अब इस बात को हम गंभीर रूप से लेके समझेंगे कि क्या कह रहे हैं, मेरी क्या प्रार्थना है कि जो श्रद्धालु हैं, जिसकी अपने गुरुदेव में और कृष्ण में अनन्य भक्ति है, एकांत की निष्ठा है, श्रद्धा है, श्रद्धा किसको कह दिया गया, एकमात्र कृष्ण पर ही डिपेंडेंट रहना कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ करेंगे, लाभ हानि दुख सुख से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो कृष्ण ही कर रहे हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। एकमात्र मैं कृष्ण की हरिनाम कर लूं, एकादशी कर लूं, उसी से मेरे सब पाप पुण्य, सब हवन यज्ञ आदि सब हो गए, इसे कहते हैं श्रद्धा। तो कह रहे हैं जो श्रद्धालु हैं और जो निष्कपट, निष्कपट भी होना चाहिए, जिसके हृदय में कोई कपट ना हो। कपटता किसे कहेंगे, भजन करते नहीं और आडंबर करते हैं भजन करने का, दिखाने के लिए कि देखो जी हम तो कितना भजन कर रहे हैं, हम तो कितनी परिक्रमा कर रहे हैं, पर अंदर क्या है, हृदय में कपटता ही कपटता भरी हुई है, सब समय संसार का ही चिंतन रहता है, भगवत चिंतन रहता ही नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो श्रद्धालु हैं और निष्कपट हैं, तो वो इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे और वितरण करेंगे, यानी कहेंगे भी और सुनेंगे भी और अनुसरण भी करेंगे, तो फिर इसके गंभीर विषय में प्रवेश करेंगे और फिर कुछ लीलाओं का आस्वादन करेंगे। अब इसका जो हमारा पहला अध्याय है, इसमें बता रहे हैं ब्रज भूमि की प्रस्तावना, कि ब्रज भूमि कैसी है। यहाँ पे पहले ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, पहले बेस बनाया जाएगा ना, नींव बनाई जाएगी कि कैसी है ब्रज भूमि, तब उसके प्रेम की बात होगी। तो हमारा ये प्रथम परिच्छेद आरंभ हो रहा है यहाँ पे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया सत तद्धाम वृंदावनम रमया काचिद उपासना ब्रज बधूर्व गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम तत्तादरो नापरा। चैतन्य मंजुषा का है ये, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं। इसके अर्थ में अब गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो कि ब्रज के ईश हैं एवं
तद वैभव श्री वृंदावन ही आराध्य वस्तु है। तो कह रहे हैं परम आराध्य हमारा क्या है? हमारा परम आराध्य श्री वृंदावन और श्री कृष्ण, वो भी ब्रजेंद्र नंदन, मथुराधीश नहीं, द्वारकाधीश नहीं, देवकी नंदन नहीं, यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन। अब कह रहे हैं ब्रज गोपियों ने जिस भाव से श्री कृष्ण की आराधना और उपासना की, वही उपासना सर्वोत्कृष्ट है। कौन सी उपासना? परकीय भाव की उपासना, क्योंकि अशुल्क दासिका है, वो कोई शुल्क भी नहीं चाहती, उनका हेतु का प्रेम है, उसका कोई हेतु भी नहीं, और सब कुछ त्याग दिया, एकांतिक कृष्ण के प्रति प्रेम, ना कोई संसार, ना कोई भात्र बांधवान, है ना, सबको छोड़ दिया था उन्होंने। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ही निर्मल एवं शब्द प्रमाण है। अब इसका प्रमाण भी क्या है कि ये ही जो है कृष्ण की आराधना और राधा रानी का दास्य, ये ही सर्वोत्कृष्ट है। इसमें कौन प्रमाण दे रहा है? श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, जो कि एक प्रमाणिक ग्रंथ है और वो निर्मल है, उसके अंदर कोई मल नहीं है। कृष्ण प्रेम ही परम प्रयोजन है और श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मत हमारे लिए परम पूजनीय है। देखो शौनक आदि ऋषियों ने भी भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो 6 प्रश्न किए, उसमें कृष्ण के बारे में तो वो पूछते जा रहे हैं, जो 6 प्रश्न करते चले जा रहे हैं कि हमें पूर्ण साध्य बताओ, हमारा परम श्रेय क्या है ये बताओ, वो भी भगवान। परम साध्य क्या? कृष्ण प्रेम। तो वही सब तो वो पूछते जा रहे हैं, फिर उनकी भगवत्ता बता दो, फिर उनके अवतार बता दो, यही सब तो प्रश्न करते चले जा रहे हैं वो। तो कह रहे भागवतम ने हमें बता दिया कि कृष्ण प्रेम ही हमारा परम प्रयोजन है। ब्रज रस रसिक श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने ये जो भागवतम लिखी, इन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद ने राजा परीक्षित को सुनाई। सर्व वेदांत सार श्री मद भागवतम का परिचय निगम कल्पतरु गलितम फलम श्लोक के द्वारा दिया है। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं भागवतम को कि निगम कल्पतरु गलितम फलम, यानी जो वेद रूप कल्पतरु का, जो हमारे वेद रूप तरु लगाए गए, जिसमें श्रुतियां है, उपनिषद है, वेद है, सारे के सारे, वो जो कल्प वृक्ष है उसका जो मधुर फल क्या है? परिपक्व, यानी जो कच्चा नहीं है, परिपक्व यानी पूर्ण रूप से पका हुआ, बिल्कुल अब खाने योग्य, यानी जो जीवों का परम श्रेय है। और उस फल में ना छिलका है, ना गुठली है, ना त्याज्य अंश तक नहीं है। देखो जो हमारे वेद होंगे, उपनिषद होंगी, श्रुतियां होंगी, उनकी बहुत कुछ बातें कहने के लिए कह दी गई, संसार की दृष्टि से कह दी गई, पर उनमें क्या है? फिर वो चीजें त्याज्य हैं कि इसे भी त्याग दो, इसे भी त्याग दो, इसे भी त्याग दो, तो परम वस्तु को ले लेंगे। परम वस्तु क्या है? कि भगवान का भजन। पर इसमें क्या है, जो भागवतम है उसमें ना छिलका है, ना गुठली है, ना त्याज्य अंश, मतलब उसमें कुछ त्यागने के योग्य है ही नहीं। एकमात्र प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद तक जितनी भी बातें बताई गई भगवान के बारे में बताई गई, और 10वें स्कंद में उनकी नित्य लीलाएं बता दी गई। तो कह रहे हैं इस फल को केवल भावुक एवं रस मर्मज्ञ भक्त जन ही सदा सर्वदा आस्वादन करते हैं। रसिकाचार्यों ने निगम शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या की। हम निगम शब्द की व्याख्या बता रहे हैं। निशेषा रूपेण गमयति चलयति धावयति इति निगम, अर्थात श्रीमद् भागवतम का प्रतिपाद्य विषय कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना। गीता में तो कह दिया भगवान ने कि मैं स्वयं भगवान हूँ, है ना, उसमें उन्होंने नहीं कहा कि तुम मेरी सेवा कैसे प्राप्त करोगे, पर भागवतम में ये बता दिया। कितनी सुंदर इसमें गोपी गीत की कथाएं हैं, बाल्य लीला, वात्सल्य लीला, दास्य लीला, मधुर लीला, महिषी लीला, द्वारका लीला, सबसे परिपूर्ण है। उसमें कृष्ण की सारी लीलाएं बता दी गई, गोपी गीत बता दिया, भ्रमर गीत बता दिया, युगल गीत बता दिया, महिषी गीत बता दिया। तो कितना सारा का सारा भाव भागवतम में प्रकट कर दिया कि चित्त धाम में कृष्ण कैसे हैं, द्वारका लीला में कैसे हैं वो, मथुरा लीला में कैसे हैं वो भी बता दिया, और ब्रज में कैसे हैं वो भी बता दिया। तो कह रहे श्रीमद् भागवतम अभिनव जगत जीवों के लिए प्रेम अनुसंधान का स्रोत है। तो क्या है ये? सारे जड़ जीव, जगत के जितने भी जीव हैं, जितने भी, उनके लिए क्या है? उन्हें प्रेम मिल जाएगा भागवतम को पढ़ के कि कृष्ण प्रेम है क्या वस्तु, कृष्ण लीला वस्तु क्या है। अब कह रहे हैं कि
दशम स्कंद में भगवान की सख्य वात्सल्य मधुर रस की लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण चंद्र ने गोकुल में एक साधारण बालक की भांति यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया। वहां उनका नाड़ी छेदन हुआ और जन्म संस्कार आदि नंद महाराज जी ने करवाया। तो ये सारी कथा तो हमने श्रवण की ही हुई है कि कृष्ण जो है मथुरा में प्रकट हुए थे, क्योंकि सारे थे, उनके सारे 4 हाथ थे और उन्होंने सारे पूरे आभूषण पहने हुए थे और बड़े थे। तो बाद में उन्होंने बालक का रूप लिया जब उन्हें वासुदेव जी लेकर गए। उससे पहले तो वो प्रकट हुए थे वहां पे पूर्ण रूप में अपने। तो वहां पे वो उसके देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए मथुरा जी में, पर उनका जो जन्म हुआ जब वो वासुदेव जी लेकर गए वहां पे यशोदा मैया का नाड़ी छेदन हुआ था। यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया था तो और उनका नाड़ी छेदन हुआ। उसके लिए बता रहे हैं गोपी गीत का 4था श्लोक। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्निधि विखान साथी तो विश्वगुप्तये सखा उदेवान सात्वताम कुले। गोपियां कह रही हैं कि तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। यानी यहाँ पे क्या बता दिया उन्होंने, कृष्ण की भगवत्ता के हृदय के लिए कह रही हैं कि तुम परमात्मा भी हो जो समस्त जीवों के हृदय में रहता है ना परमात्मा रूप में। समस्त शरीरधारी कह दिए, इसमें जीव कटक पशु पक्षी कीट पतंगे सभी आ गए, सभी में तो है ना परमात्मा। कह रहे सखे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में उत्पन्न हुए हो। यदुवंश में क्यों आए? क्योंकि जो विश्व की रक्षा है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि तुम विश्व की रक्षा करो, है ना, अधर्म बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, तो कह रहे कि उनकी प्रार्थना से तुम अवतीर्ण हुए। अब दूसरा श्लोक आ रहा है भागवतम के 10वें स्कंद का। नंद स्तवात्मज उत्पन्ने जात अहलादो महामनः आयूय विप्रान वेद ज्ञान सनातः शुचिल अलंकृतः वाचयित्वा स्वसत्ययनम जात कर्मात् आत्मजस्य वै कार्यमास विधिवत पितृदेव अर्चनम तथा। अब यहाँ पर कह रहे हैं नंद बाबा की कि जो नंद बाबा हैं वो बड़े मनस्वी थे, बहुत उदार थे। जैसे ही उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उनके हृदय में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए, फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, फिर स्वस्ति वाचन किया, फिर अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया और फिर देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने कौमार, पौगंड और किशोर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद से निमग्न किया, है ना। कौमार हो गया उनका 3 वर्ष की आयु तक, इससे ऊपर फिर उनका पौगंड लीला हुई 10 वर्ष तक। जब इनका तो 6-7 वर्ष तक ही लेते हैं और उसके बाद उनकी 8 वर्ष तो किशोर आयु बता दी थी कृष्ण की, क्योंकि वो तो चले ही गए थे फिर वहां से मथुरा। अब कह रहे हैं उन्होंने ब्रजवासियों को अपनी लीलाओं में बहुत आनंद दिया। और परात्पर तत्व, परात्पर यानी श्री कृष्ण, और वात्सल्य भाववती माता यानी जिनके अंदर वात्सल्य भाव था वो थी यशोदा। उनके स्तनपान के लिए नंदालय में साधारण बालक की भांति क्रंदन कर रहे हैं। अब दिखा रहे हैं कि कृष्ण ने जन्म ले लिया, नाड़ी छेदन हो गया और सारी शुचि अशुचि भी हो गई, सुंदर वस्त्र हो गए, पूजा हो गई, है ना, संस्कार हो गया जन्म का। और अब क्या है, वो बाल्य रूप में क्रंदन कर रहे हैं यशोदा जी के स्तनपान के लिए। और जब ये एक बताया कि बाल्य लीला में ऐसा हुआ, फिर पौगंड लीला में क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने गोवस्त और सखा गोप बालकों का हरण कर लिया, तब श्री कृष्ण भयभीत होकर वन वन में उनका अनुसंधान कर रहे हैं। यानी भगवान की भगवत्ता बता रहे हैं कि भगवान होते हुए भी उन्होंने क्या किया, वो रो रहे हैं एक बालक की, साधारण बालक की भांति। और जब ब्रह्मा जी ने उनके गोवस्तों को हरण कर लिया तब भी क्या कर रहे हैं, भयभीत हो गए, वन वन में ढूंढ रहे हैं, हाय मेरे बाल गोपाल कहाँ चले गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तो अब कोई ब्रजवासी कृष्ण का पुत्र रूप से लालन पालन करते हैं। अब ब्रज के भाव बता रहे हैं यहाँ पे
कि कौन कौन से भाव हैं ब्रज के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है ना ब्रज भूमि की प्रस्तावना। ब्रज भूमि का बेस बताया जा रहा है, यहाँ पे सारा प्रीफेस बताया जा रहा है कि कौन है। कोई ब्रजवासी तो कृष्ण का पुत्र रूप से, यानी क्या हो गया वात्सल्य भाव। कोई सख्य भाव से, तो वो क्या हो गया सख्य भाव, खेलकूद करते हैं। और श्याम सुंदर जब खेल में हार जाते हैं तब वे दंड स्वरूप श्याम सुंदर के कंधे पर चढ़कर यात्रा करते हैं। जो उनके सखा हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब वो खेल में हारते हैं तो कहते हैं हम तो तेरे कंधे पे चढ़ेंगे, हम तो पिद्दी खाएंगे पिद्दी। तो उनके कंधे पर चढ़कर यात्रा करते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सख्य भाव। ब्रज में सख्य भाव में क्या होता है और ब्रज में वात्सल्य भाव में क्या होता है, आप बता रहे हैं। ब्रज देवियां वाम नैनों के द्वारा उनका मन हरण करती हैं। वाम नैन यानी तिरछी, जैसे तिरछे नैन, ऐसे तिरछा देखेंगी और उसी से कृष्ण घायल हो जाते हैं। तभी उन्हें बोला जाता है बाण, धनुष के बाण, काम बाण। ये हमारी काम गायत्री में भी आता है ना, काम बाण शब्द। तो कह रहे हैं ऐसे वो देखती हैं और उसी से कृष्ण का चित्त वो हरण कर लेती हैं। और वे क्या करते हैं, जो अपनी वेणु ध्वनि होती है उससे वो महाभावती गोपियों का चित्त हरण करते हैं। यानी गोपियां किससे हरण करती हैं, अपने वाम नेत्रों से। और कृष्ण कैसे हरण करते हैं, अपनी वंशी की धुन से। और श्याम ही उनका मन है, श्याम ही उनका धन है और श्याम ही उनके जीवन है। श्याम सुंदर के साथ उनकी प्रगाढ़ प्रेम प्रीति लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है। कितना प्रेम है उनका कृष्ण के साथ। हम बार बार गोस्वामियों से भागवतम में हम श्रवण करते चले जा रहे हैं, पर पता नहीं हम उस प्रेम को कब हमारी योग्यता होगी, कब हम निष्कपट भाव से उस प्रेम को समझ पाएंगे। यहाँ तक कि ब्रज के कीट पतंग, लता, पशु पक्षी, स्थावर जंगम सभी श्री कृष्ण की प्रेम माधुरी के द्वारा चंचल हो जाते हैं। तो इसका तो बहुत सुंदर वर्णन वेणु गीत में कर दिया। कैसे बताया कि लताएं भी कैसे हो रही हैं, पशु पक्षी भी कैसे हो रहे हैं, स्थावर जो है जंगम हो जाते हैं, जंगम स्थावर हो जाते हैं। जैसे हिरण हिरनिया बिल्कुल स्थिर, जो उनके बछड़े हैं गायें वो बिल्कुल स्थिर, मुंह में अगर घास चबा रहे हैं तो वो भी वहीं स्थिर, आधी घास बाहर लटक रही है आधी मुंह में, पर वो चबाना भूल गए, है ना। और यमुना जी भी स्थिर हो गई एकदम से, जैसे चल रही होती है तो वो स्थिर हो गई, है ना। तो ऐसे बता रहे कि कैसे सारे के सारे कृष्ण की वेणु की ध्वनि सुन करके उनका दर्शन करके कैसे बावरे मदमाते से हो जाते हैं। हम ही नहीं होते, बस देखो गुरुदेव बताते जा रहे, पर पता नहीं कब हमें आएगा कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षण। अब भगवान की इन्हीं मधुर लीलाओं का सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया। अन्य पुराणादि में भी दिखाया जाता है कि भक्त गण ही भगवान के दर्शन के लिए लालायित होते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भक्तों के दर्शन एवं संग के लिए उत्कंठित एवं आकुल व्याकुल हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि सारे पुराणों में क्या बताया कि सिर्फ भक्तों को ही चाहिए भगवान के दर्शन, यानी भगवान को कोई लेना देना नहीं है कि भक्त क्या कर रहे हैं। किंतु भागवतम में क्या कह दिया कि कृष्ण भक्तों के अहम भक्त पराधीनो। अम्बरीश महाराज जी के उसमें बता दिया ना, जो हमने चैप्टर पढ़ा था अम्बरीश महाराज का, मैं तो उनका पराधीन हूँ। और गोपियों से भी कह रहे थे ना पारे अहम, कि मैं भी तुम्हारे उसका ऋण का पार नहीं पा सकता। तो कह रहे कि इसमें भागवतम में बताया कि कृष्ण जो है कितने उत्कंठित हुए और आकुल व्याकुल हुए भक्तों के लिए। तो इसके लिए अभी हमने भी जैसे पीछे बड़ा ये तिथियां गई हैं हमारे गुरु वर्गों की, तो उसमें वैष्णव लोग बता रहे थे कि हमारी आराध्य कौन सी राधिका है। हमारी राधिका वो नहीं है जो कृष्ण के लिए रो रही है, ऐसी राधा की हम आराधना नहीं करते। हम तो उस राधा की आराधना करते हैं जिस राधा जी के लिए कृष्ण रो रहे हैं। तो वही बात हो गई कि ऐसी भक्ति जिसके लिए कृष्ण आकुल व्याकुल हो जाए। अब कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में भक्त्याम एकया ग्राह्यम अहम भक्त पराधीनो आदि शब्दों के द्वारा भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वे अपने भक्तों के अधीन हैं। अब हमने जो पढ़े थे देखो यहाँ पर आ ही गया। अभी जो हमारा एक ग्रंथ हमने गुरुदेव की कृपा से पूर्ण किया, कल जो हमारा पूर्ण हुआ ग्रंथ भक्त भक्ति भगवान, उसी के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जी, प्रेमी भक्त हनुमान आदि, प्रेम पर भक्त पांडव आदि और प्रेम अतुर भक्त उद्धवा जी, ये 5 प्रकार के भक्त हैं। यानी हमने ये 5 प्रकार के भक्त तो पढ़ लिए। अब इसमें हम पढ़ेंगे गोपियों के विषय में। तो ये सभी भक्त भगवान के विशिष्ट कृपा पात्र हैं और अत्यंत उच्च कोटि के हैं।
किंतु इन समस्त भक्तों की मुकुटमणि कौन है? ब्रज देवियां, उनका प्रेम उनका मुकुट शिरोमणि है। समस्त वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथों ने एक स्वर से उनके महाभाव की प्रशंसा की है। एक स्वर से सारे वेद पुराण उपनिषद यानी सबके सब एक होकर कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट प्रेम किसका है? यानी जो मोर मुकुट है, जिनका मुकुट मणि है, जो मुकुट में भी जो मणि लगती है ना, प्रेम के मुकुट में भी जो मणि, वो क्या है? गोपी प्रेम, ब्रज देवियां। अब कह रहे हैं ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं भागवतम में ही, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता राजस्य आख्यानम यदधीतवान। अर्थात हे राजऋषि, यानी वो किससे कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी पाद राजा परीक्षित से कह रहे हैं निर्गुण स्वरूप परमात्मा में। यहाँ पर ये बड़ा सुंदर, अभी पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने भी इसको बताया कि जो सुखदेव गोस्वामी पाद थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो निर्गुण में और निराकार में मानते थे। और जो व्यासदेव जी की पत्नी थी, उनके गर्भ में वो 16 महीने रहे, 16 वर्ष रहे, और 16 वर्ष वो वहां ध्यान में ही रहे। आप्त राम आप्त काम थे, उन्हें कोई वस्तु से कोई आकर्षण नहीं था। उन्हें लगता था मेरा जो ये ध्यान है यही परिपूर्ण है, मैं ध्यान में ही निमग्न हूँ और यही मेरी सर्वोच्च सिद्धि है। और जब वो उनके गर्भ से बाहर आए तो वो जाने लगे ऐसे ही निकल गए कि नहीं, मैं माया का मुख नहीं देखूंगा, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। पर पीछे पीछे व्यासदेव जी दौड़े, नहीं नहीं, कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण की कथा सुनो। तब जब वो नहीं रुके, तब हमने पहले भी भक्त भक्ति भगवान में भी पढ़ा, तो पहला उन्हें श्लोक सुनाया गया। कौन सा सुनाया था? वो वाला श्लोक के अहो बकी सन कालकूटम, कि कितने ज्यादा करुणा में है भगवान। देखो, वो जो उन्हें मारने आई थी उसको भी उन्होंने धात्री गति दे दी, फिर भी वो नहीं माने, भागते गए तो जहाँ उनके शिष्य ने फिर पहुंचे व्यासदेव जी के, फिर उन्होंने कहा वरहा पीड़म नटवर बपू, कितना सुंदर उसमें कृष्ण के रूप का गान किया। तब सुखदेव गोस्वामी जी को आकर्षण हुआ, तब कहीं जाके वो व्यासदेव के पास आए और तब उन्होंने भागवतम का श्रवण किया। तब कह रहे हैं, वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पादी वाली बात राजा परीक्षित जी को, कि मेरी तो स्वरूप परमात्मा में ही मैं पूर्ण निष्ठा थी, निर्गुण स्वरूप को मैं मानता था, किंतु जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी, उन्होंने मेरा चित्त अनायास ही आकर्षित कर लिया। और इन मधुर लीलाओं का मुझे स्वयं वेद व्यास जी ने अध्ययन कराया है। तब बता रहे हैं उत्तम श्लोक का क्या तात्पर्य है। उत्तम श्लोक का तात्पर्य है पारकीय भाव संपन्ना, मतलब जो परकीय भाव से पूरी की पूरी संपन्न है, यानी जो प्रेम का भाव है, और समर्थारति युक्ता, वो समर्थ है श्री कृष्ण को आकर्षित करने में, श्री कृष्ण को वशीभूत करने में। ऐसी व्रज देवियां श्याम सुंदर को उत्तम श्लोक अर्थात वाम्य भाव और श्लेष वाक्यों के द्वारा संबोधित करती हैं। उत्तम श्लोक कौन हो गए? जो गोपियों की भर्त्सना भी सहते हैं, उनकी गालियां सुनते हैं, है ना, वो उनकी अवहेलना करती रहती हैं, तो क्या है, उनको कह दिया उत्तम श्लोक, गोपियां कहती हैं उनको। अब कह रहे हैं आगे, विच्छेद अवस्थाओं में परस्पर के अभीष्ट आलिंगन आदि की अपराप्ति होने पर जो स्थायी भाव प्रकट हो उठता है उसे विप्रलंब कहते हैं। यानी विरह किसे कह रहे हैं? कि जिस समय विच्छेद हो गया, जिस समय प्रिय और प्रीतम दूर दूर हैं, तो उस पे क्या हो रहा है? आलिंगन नहीं हो पा रहा, अभीष्ट नहीं हो पा रहा, वार्तालाप नहीं हो पा रहा, संग नहीं हो पा रहा। तो उसकी जो अप्राप्ति होने पर क्या हुआ? मन में क्लेश हो गया, विरह हो गया, पीड़ा हो गई, हाय मेरे कृष्ण कहाँ गए, हाय मैं उनसे होते तो आलिंगन करती, हाय होते तो वार्तालाप करती, हाय होते तो मैं ये लीला करती, वो लीला करती, उनको ये बना के खिलाती, ये भोग लगाती, ये वस्त्र पहनाती, ये श्रृंगार करती। तो वो सब क्या हुआ? स्थायी भाव किसका आ गया? विरह का। उस समय जब कृष्ण चले गए, जब नायिका का विरह हो रहा है, तो कह रहे हैं इसमें अतिशय अनुरक्त युग द्वय अत्यंत विरह का अनुभव करते हैं, यह विप्लव संभोग को पुष्ट करता है। इसमें क्या होता है? इतने ज्यादा वो दोनों नायक और नायिका इतना विरह हो जाता है, इतने विरह का अनुभव करते हैं, तो उसमें विरह संभोग, संभोग यानी मिलन, तो उस समय जो विरह में मिलन होता है ना, उसको कहते हैं विरह, विप्रलंब संभोग। तो उसमें क्या विशेष मिलन होता है, विशेष विशेष रूप में रहना, कि सब समय अपने प्यारे का चिंतन, सब समय अपने प्यारे का चिंतन। अब कह रहे हैं उज्जवल नीलमणि का श्रृंगार भेद प्रकरण का आ रहा है ये श्लोक, रूप गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ है उज्जवल नीलमणि।
ना विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमुच्यते कषायिते ही वस्त्रादौ भूयान रागो विवर्धते। यानी ये हमने पहले अभी भक्ति भगवान में भी पढ़ा था कि जैसे विप्रलम्भ के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती, जैसे विरह हुए बिना संभोग यानी जो मिलन होगा उसका आनंद नहीं आएगा। इसका उदाहरण भी दिया था कि जैसे एक वस्त्र फेड हो जाता है, जैसे प्रेम किसी का फेड हो गया, जैसे साथ में ही हम रहते हैं तो उतना प्रेम कहाँ रहता है, फीका हो जाता है ना प्रेम। फिर कभी जब कोई दूर चला जाता है तब उस प्रेम में फिर से रंग डलता है, फिर उसके प्रति उतनी प्रीति जागने लगती है, तब वो आता है तो उस मिलन में बड़ा आनंद आता है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद हमें मिला। तो कह रहे जैसे कोई फेड हो जाता है वस्त्र, उसको जब दोबारा रंगा जाता है तो कितनी उज्जवलता उसकी वर्धित हो जाती है। तो उसी प्रकार जब विरह में रहते हैं तो जब उसके बाद जो संभोग होता है वो नव नवायमान रूप में उज्जवलता को प्राप्त करता है। तब नायिका और नायक को लगता है जैसे पहले कभी मिले ही नहीं, हम तो आज ही मिले, ये तो नव नवायमान है, तो इतना उसका रस बढ़ जाता है। अब इस प्रकार श्री कृष्ण ने 10 वर्ष 8 महीने, वो ब्रज में कितने समय तक रहे? 10 वर्ष और 8 महीने, और अपने सर्वाधिक प्रिय परिकरों के साथ मधुर लीलाओं के द्वारा उनके प्रेम रस निर्यास का आस्वादन किया। तत्पश्चात वे बलराम सहित द्विप्रलंब रस का आस्वादन करने के लिए कंस के द्वारा प्रेरित श्री अक्रूर जी के साथ मथुरा आई। देखो भाषा कितनी सुंदर यहाँ पे यूज की है ना गुरुदेव ने। कह रहे वो 10 वर्ष 8 महीने तक तो उन्होंने क्या किया, मिलन लीला का आनंद लिया अपने ब्रज के परिकरों के साथ। वहां पर उन्होंने सख्य लीला भी की, वात्सल्य लीला भी की, माधुर्य लीला भी की, गोपियों के साथ भी लीलाएं की। और उसके बाद क्या करा, विप्रलंब का रस लेने के लिए, उसका रस लेने के लिए, विप्रलंब का विरह का रस आस्वादन करने के लिए क्या किया उन्होंने, वो चले गए मथुरा अक्रूर जी के साथ। तो यहाँ पे हमारा परम अध्याय समाप्त हुआ। कल से हम द्वितीय अध्याय करेंगे जिसमें हमारे ब्रज प्रेम की विस्मयता बताएंगे गुरुदेव। तो कितना सुंदर ग्रंथ है, हम प्रयास करेंगे कि हम इस ग्रंथ को अपने हृदय में ले पाए, गुरुदेव की कुछ कृपा हमारे अंदर लेश मात्र हो जाए तो थोड़ा बहुत हमारा भी ब्रज में प्रेम में हमारा भी थोड़ा मात्र ही प्रवेश हो जाए गुरु कृपा से। बोलो श्रील गुरुदेव की जय, पूज्य पद्मन महाराज की जय, अखंड कोटि वैष्णवों की जय, भ्रमर गीत ग्रंथ की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।